हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। हमने एग्जांपल्स देखे, कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मतलब, साथ ही साथ हमने उसकी यूनिट्स देखी थी। अभी हम क्या देखेंगे, अभी प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो इनिशियली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में अगर अलग अलग पढ़ना है तो पिछले वाला क्या देख के आना है, लेक्चर देख के आना है। अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो दैट अगर डिफरेंस आए तो इसी तरीके से प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में ऐसे बनाकर ऐसे लाइन खींची दोनों एकदम। आपने क्या किया, 7 पॉइंट्स में इन चीज़ों को एंड कर दिया, ठीक है। सो लेट्स इनिशियली स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना डिस्टेंस देखते हैं, हमारा डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और इस तरफ हमने ले रखा है अपना, ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। और इस तरफ हम लेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की सबसे पहले क्या लिख रखी है, हम प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब डेफिनेशन कहती क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी कोई भी हमारी मूविंग बॉडी है, जिस भी पाथ पे वो मूविंग बॉडी चल रही है, उस पाथ की टोटल लेंथ आपने कवर करी होगी, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो कीवर्ड क्या हो जाएगा, हमारी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ traveled by an object under consideration when it moves from initial position to final position, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल जो चला, उस पूरे पाथ की जो लेंथ थी वो हमारी क्या होती है, वही हमारी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको डेफिनेशन में लिखनी भी है। डिफरेंसेस ये भी जब लिखोगे ना तो ये हाईलाइट कर देना, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस चीज़ की, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है तो ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया, बी क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, फिर फाइनल पोजीशन हो गई। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वो क्या होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। मैंने आपको अपनी वायर के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था, पिछली वीडियो में देख के आना, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन ही क्यों होती है ये भी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, पाथ की एक्चुअल लेंथ जो होगी वो हमारा हो गया डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए टू बी पॉइंट की, ठीक है, जहां से चल रहे हैं वहां से और जहां जाना है वहां, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। पहला हमारा जो कंपैरिजन हो गया वो हो गया डेफिनेशंस के बीच में। सेकंड क्या है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर मैंने बताया था, वेक्टर मैंने बताया था, ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई, बट अभी के लिए समझ लो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। तो क्या चीज़ हो इसमें, हमारी मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, लेकिन क्या ना हो, डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज में हमारी डायरेक्शन क्या करेगी, डायरेक्शन नहीं होगी। तो डिस्टेंस के केस में क्या है, डायरेक्शन का कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। डायरेक्शन के बिना भी हम डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो उसकी होगी। अब इमेजिन करो कि बच्चों अगर आप एक पॉइंट पे हो यहाँ पर, ठीक है, आपको बी पॉइंट पे आना है, ठीक। अब क्या किया, तो इस लेंथ की जो आपकी पूरे पाथ की जो लेंथ है वो आपकी डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अगर इन दोनों बीच की पॉइंट की डिस्टेंस अभी मैं ले लूँ कि आपकी है 10 मीटर्स, तो 10 मीटर ही तो आपकी मैग्नीट्यूड होगी, 10 मीटर ही तो आपका वैल्यू हो गया। तो वही चीज़ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप ए से बी आए, अब मैं कहूँ कि आपको कहीं अगर और जाना है, अगर आपका मन हुआ कि चलो इधर चलते हैं, इस तरफ चलते हैं पॉइंट सी, इधर आ जाते हैं पॉइंट डी पे, इस तरफ चलते, तो मतलब बेसिकली क्या है, आप किसी भी डायरेक्शन में चलते हो, है ना, वो आपका मर्जी है, आपको जिधर जाना है आप जाओ। तो इसीलिए डायरेक्ट डिस्टेंस से बच्चों क्या होता है, हमारा डायरेक्शन नहीं होता है बट मैग्नीट्यूड है, और इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीन जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट हो। मैग्नीट्यूड मतलब अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीच में डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने। अब क्या है, इस केस में ए बी के केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ होना चाहिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ए बी ही हो जाएगी। तो इस केस में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ए बी ही होगा।
ठीक है, तो 10 मीटर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अभी इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो केसेस हैं हमारे, कब हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, कब डिस्टेंस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कम है, ये सारे केसेस 4 केसेस नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए समझो क्या कि वेक्टर क्वांटिटी ये जिसमें हमारा क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, साथ ही साथ हमारा क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो अगर ऐसे केस हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि वो क्वांटिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, और ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस स्केलर और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ चल कर आऊँ फिर यहाँ पर जाऊँ, तो बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, मोशन तो कर रही हूँ बट साथ ही साथ कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल कर रही हूँ जब तक मैं रेस्ट में नहीं हूँ, ठीक है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि मैं मोशन में होंगी, है ना। अगर मैं मोशन में हूँ भाई तो मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस हर समय ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ ट्रैवल कर रही हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव मतलब ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। अभी तक पॉइंट ए से बी आए, अब पॉइंट सी पे आ गए, सी से फिर डी पे चले गए, डी से फिर हम ई पे आ गए, ई से एफ चले गए, तो क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बढ़ती तो चली जा रही है, तो सारे डिस्टेंस ऐड करते चले जाओगे। क्या होती है, पाथ की इनिशियल लेंथ आपकी, ये पाथ 10 मीटर, अगर ये 10 तो 10 मीटर्स 10 मीटर्स 10 मीटर्स 10 मीटर्स, ठीक, 50 मीटर हो गया हमारा, हाँ ठीक है 50 मीटर। तो जो टोटल पाथ की लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 50 मीटर, और ये डिस्टेंस हो गई। तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव देख रहे हो ना, बढ़ती चली जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू हुई है, ऐसा नेगेटिव में नहीं होगा कि मतलब चले ही नहीं, है ना। या तो जीरो होगी या तो कुछ आपने चला, तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी डिस्टेंस, दैट्स इट, नेगेटिव नहीं हो सकती। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट के केस में ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव तो समझ में आ रहा होगा, इस केस में भी देख सकते हो, है ना, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, अगर आप ए टू बी गए तब तो भैया पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं बोलूँ बी से ए आए, ठीक है, अगर मैं कहूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो अगर ए से बी तक निकालोगे तो ए बी हो गया, लेकिन अगर बी से ए जाओगे तो उल्टा जा रहे हो ना, तो इस केस में हमारी नेगेटिव 10m होगी, ठीक है, -10m। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गई, -10m, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकती है। जीरो किस केस में होगी, पिछले लेक्चर में मैंने एक सर्कल का एग्जाम्पल दिया था आपको। इस केस में क्या था कि अगर आप सर्कल हो किसी भी पार्क में और वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सपोजिंगली ये आपका कोई पार्क है, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, ए पॉइंट से शुरू किया, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चल के फिर वापस से ए पॉइंट पे आ गए। तो जिस केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारी क्या होती है, सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड है हमारा डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन 2 पॉइंट बी द सेम और डिफरेंट। जो मतलब इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे, अभी बताती हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली दोनों इक्वल हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चोजन इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब देखो ये सब अगर आपने पिछला अच्छा पढ़ा है ना तो मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहिए, बट अभी मैं कर दे रही हूँ इनिशियली आपको। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट बी है। एक तरीका क्या है यहाँ पे चल के आने का, स्ट्रेट लाइन चल के आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे 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 आओ। तीसरा तरीका क्या है, यू 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 पूरा सब कहीं घूम घाम के तब आओ, ठीक। एक तरीका है ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। बहुत सारे तरीके हैं तरीके बहुत सारे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि डिस्टेंस, अब ये स्ट्रेट पाथ चूज करोगे तो कुछ डिस्टेंस होगी, ये पाथ चूज करोगे तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगी, ये पाथ चूज करोगे, आना बी पे ही है लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ थोड़ी सी बढ़ी, फिर यहाँ थोड़ी बढ़ी, यहाँ पर सबसे कम थी, फिर यहाँ पर थोड़ी बढ़ी। तो क्या देख रहे हो, जैसा जैसा पाथ आप चूज कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो इसीलिए जो भी पाथ आप चूज करते हो उस पाथ पे डिपेंड करती है कि आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के केस में जो डिस्टेंस होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी गिवन 2 पॉइंट इज ऑलवेज द सेम। अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए है और ये बी है, इस पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे चल के आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, किसी भी तरीके से जा रहे हो, ठीक है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, पॉइंट ए से, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट बी मतलब फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप कोई सा भी पाथ चूज करो, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब क्या है, ये सब हमारे डिस्टेंसेज हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में सेम रहेगी, नो मैटर आप कैसा पाथ चूज करो, ठीक है, इन केस ऑफ डिस्टेंस। मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है, सो लेट मी क्लीन दिस, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमारा ये वाला कवर हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ओके वेट अ मिनट, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट कहता है इट्स वैल्यू कैन नेवर बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी, अगर सपोजिंगली आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, तो अगर जो भी डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, वो ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, मतलब ज्यादा होगी या तो बराबर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी भी डिस्टेंस कम नहीं हो सकती। कम कैसे नहीं होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे अपने 4 केसेस में, तो क्या आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या याद रखना है कि जो आपकी डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से कम नहीं हो सकती, ठीक है। इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैन ईदर बी इक्वल और लेस दैन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि अगर डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं हो सकती, लेकिन बराबर हो सकती है और बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट लेस हो सकती है और क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ठीक है। लेस होने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट लेस है बट डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। इक्वल मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो क्या, कि कभी भी आपकी जो डिस्टेंस है वो लेस नहीं है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन, हमेशा ज्यादा या बराबर होगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है, नहीं भी क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको प्रॉपर देख लेंगे अपना। अब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, कहीं कहीं पे आप एस से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको डी से करना है इनिशियली इस क्लास में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से करते हैं, ठीक है। चलो तो ये आपके सिंबल्स हो गए कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। साथ ही साथ डिस्टेंस जो है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट हमारी सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टेंस का रिलेशन तो है, इसमें बस एक्स्ट्रा डायरेक्शन हमारा है और इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस के ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एरो, ये जो एरो होता है ना बच्चों, कभी कभी देखोगे बुक्स में लिखा होगा, इस एरो का सिंपल यही मतलब है कि इस यूनिट में आपकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो गया, एस से रिप्रेजेंट करोगे, और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप डी से करोगे, यूनिट दोनों की मीटर्स है। तो ये रहा एक बेसिक सा डिफरेंस आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिटेल में पढ़ना है, प्रीवियस लेक्चर देखना है। साथ ही साथ अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये समझ में नहीं आया या फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे कि वहाँ पे मैं 4 केसेस डिस्कस करूंगी, कहाँ पर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल, बराबर, छोटा या बड़ा कैसे है, कैसे वो दिखता है, इमेजिन, पूरा हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।